हम सब जानते हैं कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। दोस्तों, CMI गवर्नमेंट ऑफिशियल की रिपोर्ट है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मई के महीने में बेरोजगारी दर 12% रही है। 3 से 4% को एवरेज माना जाता है, लेकिन ये 12% रही दोस्तों। और पिछले 1 साल में 97% लोगों की आमदनी कम हुई है। और दोस्तों, ये ऑफिशियल डाटा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है, लेकिन इसके पीछे आप जाके देखेंगे अनऑफिशियल डाटा बहुत कुछ है। ये तो वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के किसी न किसी अकाउंट में रजिस्टर्ड थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया के भीतर जो कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आने के बाद बेरोजगार हो गए हैं, उनकी आमदनी बंद हो गई है, पैसों की कमाई खत्म हो चुकी है उनकी। तो वेलकम बैक, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूँ डिजाइन योर लाइफ बाय लाइफ टूल्स के इस फाइनेंशियल नॉलेज के नई सीरीज के पहले वीडियो में। आज कुछ स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पैसों की, मनी की, इनकम की, आमदनी की। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको आज नॉलेज मिलने जा रही है, इसकी वजह से आपके पास पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई और काल हो। हम लोग काम क्यों करते हैं, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, हम नौकरी पे क्यों जाते हैं, बेरोजगारी का क्या मतलब है। दोस्तों, अगर आपके पास रोजगार है तो आपको कुछ ना कुछ पैसा वहां से मिलेगा, कुछ ना कुछ इनकम आपको होगी, कुछ ना कुछ अर्निंग आपको आएगी। और हम सारे लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और दूसरा कोई भी मतलब नहीं है हमारे काम करने का। तो बेसिक पर्पस है हमारे काम करने का पैसा कमाना। पैसा कमाना एक गेम है। जो जानते हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं और जो नहीं जानते हैं वो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। लेकिन आप अगर मेरे इस वीडियो पे आए हैं और आपने आज एक डिसीजन लिया है इस वीडियो को देखने का, तो मेरा दावा है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, इसमें बताए गए रूल्स को फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में पूरी जिंदगी कभी भी पैसे की कमी नहीं होने वाली है। ये वो रूल हैं जो बहुत पुराने समय से चलते चले आए हैं। जो अमीर लोग हैं इन नियमों को फॉलो करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इनके साथ ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो एवरेज और गरीब लोग हैं वो अलग दुनिया में हैं। दोस्तों, अगर हम लोगों को पैसा कमाना है, अर्निंग करनी है, अमीर बनना है, तो पैसे के इस गेम को समझना पड़ेगा कि इसे खेला कैसे आता है। दोस्तों, 2 तरीके के लोग हैं आज की दुनिया में। एक वो जो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे वो कोरोना काल ही क्यों ना हो, बिजनेसमैन ने यहाँ पे ही पैसे बहुत कमाए हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो पैसा गंवा रहे हैं और सर पे हाथ रख के रो रहे हैं कि पैसा कैसे आएगा। और आप इस वीडियो में इसलिए हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं पैसों के वो नियम जिसकी वजह से आप अमीर बन सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं और अमीर लोगों में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने क्रिकेट खेला होगा। कुछ लोग बॉलिंग में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग बैटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि मुझे बॉलिंग करना बहुत पसंद है, और अगर आप मेरे साथ शायद क्रिकेट खेलें और आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है या आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो मुझे आप नहीं खेल पाएंगे। वहीं पे अगर मैं बैटिंग करने जाऊंगा तो शायद आपकी बॉलिंग अच्छी होने की वजह से मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा। अगर मेरी बॉलिंग खराब है और आपकी बैटिंग अच्छी है, तो आप मेरी हर बॉल के ऊपर 6 लगाएंगे, मेरी हर बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी। तो दोस्तों, क्रिकेट भी एक गेम है जिसको कुछ स्किल्स के साथ, कुछ नियमों के साथ और कुछ प्रैक्टिस के साथ, कुछ टेक्निक्स के साथ खेला जाता है। जब उसकी बार बार प्रैक्टिस की जाती है तब आप चैंपियन बनते हैं, तब आप अपनी फील्ड में मास्टर बनते हैं, तब आप अच्छे बैट्समैन बनते हैं, तब आप अच्छे बॉलर बनते हैं। इसी तरीके से पैसा कमाना भी एक गेम है और ये एक मनी गेम है। इस गेम में भी दोस्तों कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हम सभी को मानने पड़ते हैं, कुछ स्किल्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है और कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है अपनी लाइफ में, जिससे कि वो पैसा हमारे पास लगातार आता रहे, लगातार आता रहे और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। फर्स्ट रूल है दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को पे करें। कम से कम 10% अपनी आमदनी का हिस्सा जरूर बचाएं। इसका एक बड़ा कारण है दोस्तों, एक लड़का है राम जिसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है। हम सब लोग बाहर से देख के बहुत
उसकी तारीफ कर सकते हैं कि यार 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसके अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता। दोस्तों वो क्रेडिट कार्ड के जरिए चीजों का यूज करता है और उसके महीने की जो खर्चा है वो 1,10,000 रुपए कर देता है। तो उसने कमाया 1 लाख रुपए और खर्चा कर दिया 1,10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए माइनस में रहा। लेकिन वहीं पे एक लड़का श्याम है जिसकी आमदनी मात्र 30,000 रुपए महीने की है, लेकिन वो उसमें से 10,000 रुपए बचा लेता है हर महीने। दोस्तों अच्छा कौन हुआ, राम या श्याम, आप डिसाइड करें। दोस्तों यहाँ पे गेम है सेविंग का, अर्निंग का नहीं है। आपने कितना पैसा कमाया वो मैटर नहीं करता है, मंथ में कितना पैसा बचाया वो मैटर करता है। तो आज से, अभी से अपनी इनकम का एटलीस्ट 10% पैसा बचाना शुरू करें, क्योंकि दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे तो एक समय के बाद आपके पास एक जमा पूंजी आ जाएगी, एक पैसा आ जाएगा जिसको आप आगे यूज कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों अमीर बनने का, पैसा बढ़ाने का, इनकम की ग्रोथ पाने का एक पहला रूल है कि 10% कम से कम सेव करें अपनी आमदनी में से, अपने आप को पे करें और उसको संभाल के रखें। सेकंड रूल है दोस्तों पैसा कमाने का, अपनी इनकम को ग्रो करने का, अपने खर्चों को कंट्रोल करें। दोस्तों हम सभी के पास 2 चीजें होती हैं, एक होती है जरूरतें, एक होती है इच्छाएं। जरूरतें होती हैं बेसिक नीड, कि आपको आटा, दाल, चावल, सब्जी, बच्चे की पढ़ाई, इन पे तो खर्च करना ही पड़ेगा, इन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये बेसिक नीड्स हैं हर आदमी की आम लाइफ में, तो इनको आप अलग कर दें, इनकी बजटिंग अलग कर दें। लेकिन वहीं होती हैं इच्छाएं, तो इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर आपका मन करता है कि एक एडिडास का आप शूज ले लें 12,000 रुपए का, इच्छा है ले सकते हैं, और वहीं पे जरूरत है आपको एक बुक की, वो बुक जो आपको नॉलेज देगी, आपका ब्रेन डेवलप करेगी, आपको और एजुकेट करेगी कि आप और पैसा कैसे कमाएं। तो अगर आप शूज को खरीदते हैं तो आप पैसा वेस्ट करेंगे वहां पे। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से, इस तरह के खर्चे से आप अपने आप को बचाएं। एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना है, यस वो बेसिक नीड है, करना चाहिए। लेकिन अगर जूता दोस्तों 1 साल के बाद घिस जाएगा, लेकिन वो बुक से जो नॉलेज मिलेगी वो जिंदगी भर काम आएगी। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मेरी नीड है, करना ही करना है खर्चा, और ये मेरी इच्छा है। जब तक आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं आता है, इनकम नहीं शुरू होती, तब तक अपनी इच्छाओं को दबा के रखें, रोक के रखें, उनके ऊपर फालतू खर्च ना करें। दोस्तों पैसे को बढ़ाने का तीसरा नियम है अपने पैसे को काम पे लगाएं, अपने पैसे से काम कराएं। आज बहुत सारे लोग हैं पैसा कमाते हैं, पैसा बचाते हैं और सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, 3.5% के ब्याज के साथ ना वो ग्रो हो रहा है ना वो कुछ कर रहा है, और अमाउंट इन्फ्लेशन रेट के साथ और कम होता जा रहा दिन ब दिन। तो अपने पैसे को, अपनी सेविंग को, जो हर महीने आप 10% सेविंग करेंगे, उस पैसे को किसी ऐसी जगह लगाएं जहां पे वो इन्फ्लेशन के साथ साथ आगे बढ़े, ग्रो करे। अगर आप सिर्फ 500 रुपए महीना बचा सकते हैं तो उस 500 रुपए को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको भी आप काम पे लगा सकते हैं, 500 को 520 रुपए कर सकते हैं। अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां से वो और पैसे बनाना शुरू कर दे, आपको एक इनकम सोर्स डेवलप करके वो दे दे। चौथा रूल है दोस्तों पैसे को बढ़ाने का, अमीर बनने का, वेल्थ क्रिएट करने का। अपनी मेहनत की उस कमाई को नुकसान से बचाएं। आज की डेट में बहुत सारी स्कैम घूम रहे हैं, बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार आपको मोटिवेट करते हैं कि यार अगर तेरे पास पैसा तो स्कीम में लगा दे, 6 महीने में डबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको सावधान रहने की जरूरत है। बड़े नुकसान से अच्छा है छोटा मुनाफा। आपको वहां इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा जहां पे आपके मूलधन का नुकसान ना हो और जब चाहे आप उस पैसे को निकाल सकें। ये चौथा रूल है, गांठ बांध के रखिएगा, क्योंकि आपने वो पैसे बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत मेहनत से बचाए हैं और कमाए हैं। तो उनको ऐसी जगह लगाना है जहां एटलीस्ट आपका मूलधन सेव रहे और अपनी इच्छा के अनुसार उस पैसे को आप निकाल सकें। ऐसा ना हो कि वो 3 साल के लिए ब्लॉक हो गया या 5 साल बाद आप उसको निकाल सकते हो या फिर वो पैसा ही खत्म हो गया। तो हम लोगों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे समझदार, कामयाब और बुद्धिमान लोग इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न भले ही छोटा हो लेकिन एटलीस्ट आपका पैसा सेव तो रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह लें। जो व्यक्ति उस फील्ड में कामयाब है, सफल है और अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, उस चीज के बारे में जानता है, उनके साथ ही आपको जाना चाहिए, उनके साथ ही आपको सलाह मशवरा करना चाहिए, उनकी एडवाइस आपको माननी चाहिए। तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है, आपका मूलधन भी सेफ रहेगा, आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। 5th रूल ऑफ मनी,
हाउ टू क्रिएट वेल्थ, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू अर्न मनी। दोस्तों जैसा मैंने बोला कि सिर्फ आप 10% अमाउंट अपनी इनकम का सेव करें और 90% पैसा वहीं खर्च करें जहां आप खर्च करते आए हैं, अपने रहन सहन में, अपनी खुशियों में, अपने कपड़ों में, अपने खाने पीने में। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक ऐसा रूल कि आप उस 90% पैसे के एक हिस्से से अपनी सारी खुशियां खरीद सकते हैं। कहां पे? जहां पे आप रहते हैं। दोस्तों अपने घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में आप बदल सकते हैं। आज 80% लोग अपने फादर के मकान में रहते हैं या किराए पे रहते हैं, उनके पास अपना घर भी नहीं है। तो आज एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए अपना घर होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत फक्र की बात है, बहुत सेटिस्फैक्शन की बात है। तो हर व्यक्ति को सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि हर आदमी के पास अपनी छत होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जहां रहते हैं उस जगह को चेक करें, अपने माहौल को देखें, आसपास के लोगों को देखें। क्या आपके बच्चे को खेलने के लिए खुला पार्क मिल रहा है? क्या आपको वॉक करने के लिए अच्छी खुली जगह मिल रही है? क्या आपके अड़ोसी पड़ोसी अच्छे व्यक्ति हैं जिनसे आप कुछ लर्न कर सकते हैं? क्योंकि आपके आसपास का जो वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग आपके विचार होते हैं। दोस्तों जब आप अच्छी जगह रहते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे लोगों से उठते बैठते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का एक इनफ्लो होता है और उस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो होते हैं, कामयाब होते हैं। जब आप एक घर अचीव कर लेते हैं ना, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है, तो आप और चीजों को अचीव करने के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। 6 रूल है दोस्तों अमीर बनने का, वेल्थ क्रिएट करने का और पैसे की इनकम को बढ़ाने का। अपनी फ्यूचर अर्निंग के बारे में आज से ही प्लान करें। दोस्तों हर व्यक्ति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है, जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम आज यंग हैं, जवान हैं, तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है पैसे कमाने की, हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े होंगे, जब हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, तब हम क्या करेंगे? तब या तो हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर, और भगवान ना करे हम इस दुनिया में ही ना रहें, तो हमारे पीछे जो हमारे बच्चे, हमारे परिवार होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? दोस्तों आज आप देख सकते हैं जिन लोगों की इनकम बहुत कम है और वो उस दुनिया से बीच में ही अगर चले गए तो उनका परिवार सड़क पे आ जाता है। अड़ोसी पड़ोसी आंसू पूछने तो आते हैं, लेकिन घर का राशन देने और बच्चे की स्कूल का फीस देने कोई नहीं आता है। तो आज जरूरत है कि हम आज ही फ्यूचर की इनकम के लिए प्लान करना शुरू करें। दोस्तों लोग आज टर्म प्लान ले रहे हैं, मतलब अपनी मौत का इंश्योरेंस करा रहे हैं कि जब वो मर जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए फैमिली को मिल जाएगा। तो इस तरह से लोग आज प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस दुनिया में ना भी रहे तो भी हमारे परिवार के लिए सुरक्षा रहे, सेफ्टी रहे और हमारे बुढ़ापे के लिए आमदनी का सोर्स बना रहे। तो उसके लिए जरूरत है आज प्लान करने का। तो जो लोग आज अपनी इनकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इनकम कैसे बढ़ाई जाए, कमाई कैसे बढ़ाई जाए, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको अपनी फ्यूचर इनकम के बारे में भी सोचने की बहुत जरूरत है। 7 रूल ऑफ मनी, हाउ टू बिकम रिच। अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएं, अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाएं, अपनी स्किल्स है उसको बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों आज वही लोग सबसे आगे हैं जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बदला है। और दोस्तों एक मेरा दोस्त है, वो हमेशा बोलता रहता है कि यार मेरी कंपनी, मेरी सैलरी बहुत कम है, और हमेशा इसी बात का रोना वो होता रहता है। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम्हारे बॉस की सैलरी कितनी है? उसने बोला 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा उसके बॉस की सैलरी कितनी? बोला 2 लाख रुपए। मैंने कहा वीपी की सैलरी कितनी होगी? बोला कि 5 लाख रुपए महीना। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कंपनी सैलरी तो दे रही है, लेकिन कम सैलरी सिर्फ वो तुम्हें दे रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, आपके जो बॉस हैं, जो वीपी है कंपनी का, उसके पास एक्सपर्टीज ज्यादा है आपसे, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, उसकी क्वालिफिकेशन आपसे ज्यादा है, उसकी वैल्यू आपके घंटों की वैल्यू से ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी आपसे ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं और आपको कम पैसे मिलते हैं। तो आप भी आप देख सकते हैं कि आप उतना ही कमाते हैं जितनी आपकी वैल्यू है। हर इंसान के पास उसके प्रोडक्ट होते हैं, उसकी स्किल्स, उसकी काबिलियत, उसके निपुणताएं। अगर हम अपनी स्किल्स को बढ़ा लेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ा लेंगे, तो अपने वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, अपने घंटों की कीमत भी हम बढ़ा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे घंटे की वैल्यू मिलेगी और हम ज्यादा कमा सकेंगे। वक्त के साथ बदलने के लिए आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। आप जिस जगह जॉब करते हैं वहां आपको और अपने आप में स्किल लानी पड़ेगी। जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हैं आपको नई नई टेक्निक्स को अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा, उसके लिए सीखने की जरूरत है। आप जितना सीखते हैं उतना ही कमाते हैं, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों 7वां रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं।
अगर आप एक जॉब में हैं और आप 9 से 6 की नौकरी करते हैं और आपको लग रहा है कि मेरी इनकम यहाँ नहीं बढ़ने वाली है ड्यू टू कोरोना काल, दोस्तों आपको जरूरत है जब घर आते हैं वापस 6 बजे के बाद तो बचे हुए फ्री समय में नई स्किल्स के ऊपर काम करने का, आज की डेट की हाई इनकम स्किल्स को सीखने का, और उन स्किल्स को सीख के आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो वीडियो मैंने आपको 7 पैसों के रूल बताए हैं, इन रूल्स को फॉलो करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, प्रैक्टिस में लाएं और आप देखेंगे कि आप ग्रो करने लगे हैं, आप समृद्ध हो गए हैं, आपकी वेल्थ क्रिएशन शुरू हो चुकी है और आप लाइफ में बहुत कामयाब आदमी हैं। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अपने कमेंट्स देके मुझे जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या लर्निंग मिली, कौन से एक रूल के ऊपर आप काम करना पसंद करेंगे। ये सारे रूल एक दिन में नहीं होने वाले, स्टेप बाय स्टेप हर रूल के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब और सफल हो सकते हैं पैसों के मामले में। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, सी यू, टेक केयर इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।